જૂનાગઢની પરમ પવિત્ર અલૌકિક અને જે ભૂમિ ભગવાન નેમિનાથની તપોભૂમિ પણ ગણાય છે એવા ભવનાથ ક્ષેત્રમાં જૈન સંપ્રદાયની 45મી આધ્યાત્મિક શિક્ષણ શિબિર તથા શ્રી સિદ્ધ ચક્ર મંડળનો પ્રારંભ થયો છે। આગામી 21 નવેમ્બર સુધી શ્રી કુંદ કહાન દિગંબર જૈન તીર્થ સુરક્ષા ટ્રસ્ટ મુંબઈ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દેશભરમાંથી 3000થી વધુ ભાવિકો જોડાયા છે। આ શિક્ષણ શિબિર દરમિયાન जिनेन्द्र प्रक्षाल, श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान, मांगलिक व्याख्यान, पूज्य गुरुदेवनु सीडी प्रवचन, बाबू युगलजीनी सीडी प्रवचन, आध्यात्मिक गोष्ठी अने जिनेन्द्र भक्ति, तीर्थवंदना प्रवचन सहितना 4 सत्रमा जुदा जुदा धार्मिक कार्यक्रमों राखवामां आव्या छे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की तरफ से ये शिक्षण शिविर का आयोजन इस वर्ष गिरनार पर्वत की धरातल पर किया जा रहा है। गिरनार पर्वत का क्षेत्र अपने आप में ही जैनियों की दृष्टि से एक बहुत महत्व रखता है। यहाँ नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली तो है ही, लेकिन यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ इसी क्षेत्र पर बैठकर आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराजों को उपदेश दिया और यहीं से लेखन की परंपरा का सूत्रपात हुआ। इस दृष्टि से देखें तो जैन परंपरा में जो उपलब्ध लिपिबद्ध ग्रंथ हैं, उनकी शुरुआत का क्षेत्र भी ये गिरनार जी ही है। प्राचीन काल से ये गिरनार क्षेत्र अपने आप में जैनियों की एक बहुत बड़ी तीर्थस्थली रहा है। पिछले अनेक वर्षों से कुंद कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के माध्यम से जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, इन शिक्षण शिविरों की ही श्रृंखला में वर्तमान में गिरनार में शिविर लगाया गया। इसी तरह से पूर्व में शिखर जी में, सोनागिर जी में, अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रतिवर्ष शिविर लगाया जाता है। शिविरों के माध्यम से हमारे आत्म कल्याण के इच्छुक जो लोग हैं, वे लोग सब पधारते हैं। पूरे देश और दुनिया भर से लोगों को इस तरह के शिविरों का इंतज़ार रहता है। शिविरों में आकर वे न केवल आत्म कल्याण करते हैं, अपितु इन शिविरों में आकर वे तीर्थ क्षेत्रों का भी विशेष रूप से परिचय और वहाँ के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ इन शिविरों के माध्यम से प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त होता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है। सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा क्या है, ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, मैं स्वयं जीव परमात्मा बन सकता हूँ, ये बातें जो गुरुदेव श्री के माध्यम से हमें जानने और सुनने को मिली, वे ही सब बातें यहाँ इन शिविरों के माध्यम से जानने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत सारे विद्वान लोगों का समागम, सारे ट्रस्टी लोग, विद्वान लोग, आत्मार्थी लोग सब एक ही धारा में और एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि सबका एक ही प्रयोजन है। आयोजनकर्ताओं का भी वही प्रयोजन है, विद्वानों का भी वही प्रयोजन है, और आत्म कल्याण के लिए आने वाले आत्मार्थी बंधुओं का भी वही प्रयोजन है। सबका एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य, मुक्ति की प्राप्ति। और मुक्ति की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन कैसे हो, उस सम्यक दर्शन का विषय क्या है, विशेष रूप से सम्यक दर्शन के बारे में मैं यदि आपको बतलाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ, वर्तमान समय में इस जी रहते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति का एकमात्र उपाय वही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से ये शिविर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए ही एकमात्र हेतु बनता है और वही मार्ग जगत के जीवों को बतलाया जाता है। भारतीय संस्कृति सच्चा दर्शन करावनार भगवान महावीर स्वामीનો જન્મ આજથી 2500-2600 વર્ષ પહેલાં થયો। એમના ધર્મને માનનારા લોકોનું નામ જૈનો હોય છે। જૈનના મુખ્ય 2 ભાગ છે, દિગંબર જૈન અને શ્વેતાંબર જૈન। અમારા ગુરુ પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામી, જેમના ઉપદેશથી અમે આ ધર્મને સારી રીતે સમજી શક્યા છે, એ શ્રી કાનજી સ્વામી કેટલાક વર્ષ પહેલાં, લગભગ 100 વર્ષ પહેલાં સ્થાનકવાસી સમાજમાં જન્મ્યા હતા। એમનું એ સ્થાન એવું હતું કે એમણે શરૂઆતમાં સાધુ તરીકે દીક્ષા લીધી હતી। પછી એમણે ગ્રંથોનો બહુ સારો અભ્યાસ કર્યો અને એનાથી એમ થયું કે આ ગ્રંથોને સમજવા માટે દિગંબર ધર્મને સ્વીકારીને એના ગ્રંથોને પૂરો અભ્યાસ કરવો જોઈએ। એટલે આજથી લગભગ 80 વર્ષ પહેલાં એમણે દિગંબર ધર્મને સ્વીકાર કર્યો અને એના મૂળ ગ્રંથોને વાંચીને એને સમાજની સામે મૂક્યા। એમને જે રહસ્યો શાસ્ત્રોના ખોલ્યા છે એ એક અદ્વિતીય કામ છે
અને એનાથી સમાજ ઉપર બહુ મોટો ઉપકાર થયો છે. આજે એમના લીધે લાખો માણસો દેશમાં અને પ્રદેશમાં ધર્મનો પ્રચાર સમજીને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે થયા છે. એમના જ ઉપદેશથી આજથી લગભગ 60 વર્ષ 50 વર્ષ પહેલાં એક સંસ્થાનું સ્થાપના થઈ, જેનું નામ છે શ્રી કુંદ કહાન દિગંબર જૈન તીર્થ સુરક્ષા ટ્રસ્ટ. એ કામ એમનું એમ છે કે જૂના તીર્થોની સંરક્ષણ કરવું, એનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો, એની વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા માટે પ્રયત્નો કરવા. ઉપરાંતમાં મા જીનવાણી એટલે કે ભગવાનની વાણી છે એની મૂળ ગ્રંથોને પ્રકાશિત કરવા, મૂળ ગ્રંથોનું ટ્રાન્સલેશન કરાવવું અને બધાને વહેંચવા. એટલે મૂળ આશય એ છે કે જૈન ધર્મના મૂળ સ્વરૂપનો જે કંઈ રહસ્યો અને જે ઉપદેશ છે એને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન આ ટ્રસ્ટ કરી રહ્યું છે. અમારું ટ્રસ્ટ છેલ્લા 50 વર્ષથી કામમાં છે. એના સંસ્થાપક હતા ગુજરાતમાં ફતેપુરના ધર્મરત્ન શ્રી બાબુભાઈ મહેતા. એમણે આ સ્થાપ્યું. એના પછી અનેક પંડિતો અમારા અધ્યક્ષ તરીકે પધાર્યા. એમાં પંડિત લાલચંદભાઈ મોદી, પંડિત યુગલજી સાહેબ, પંડિત ધન્યકુમાર બેલોકર વગેરે અને શ્રી અનંતભાઈ શેઠ વગેરે 50 વર્ષ સુધી આ ટ્રસ્ટને સંભાળીને એના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપીને બધું કામ કરાવ્યું છે. એ કામ જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે એના જ એક ભાગરૂપે અમે જૈન વિદ્યાલયોની સ્થાપના કરી છે. જૈન વિદ્યાલયોમાં એમને લૌકિક શિક્ષણ અપાવીએ છીએ અને યુનિવર્સિટી તરફથી ડિગ્રીની સ્થિતિ અપાવીએ છીએ. એ ઉપરાંત શિક્ષણ અપાવીએ છીએ અને એ કામ બહુ સારી રીતે થયું છે. એ કામ માટે અમે 5 વિદ્યાલયો ખોલ્યા છે અને વિદ્યાલયો તરફથી જૈન ધર્મના સ્નાતક એટલે કે શિક્ષકો તૈયાર થાય છે અને સમાજમાં કામમાં આવે છે. આશય એટલો જ છે કે મૂળ ધર્મને સ્વીકાર કરી પોતાના આત્માનું ભલું થાય અને પોતાના રાગદ્વેષ ક્રોધમાન માયા મટી જાય અને શાંતિ મળે એવો ઉપાય શું છે એ લોકોને સમજાવવો. આવી જાતની શિબિરો અમે વર્ષમાં 1 કે 2 વખત લગાવીએ છીએ. આવી શિબિરો અમે છેલ્લા 45 વર્ષથી લગાવીએ છીએ. આ અમારી 45મી શિબિર છે. એક શિબિરમાં 1000, 1500, 2000 માણસ આવે છે. એની અઠવાડિયા સુધી રહેવાની અને જમવાની વગેરે સગવડ કરીએ છીએ. એમને જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો બતાવીએ છીએ અને એમનો ઉપકાર થાય અને સમાજમાં પણ શાંતિ પડે એ જાતનું કામ કરીએ છીએ. એ કામ બરાબર થઈ રહ્યું છે. આ વર્ષે એવી શિબિરનું આયોજન ગિરનાર એટલે કે ભગવાન નેમિનાથ સ્વામીની નિર્વાણ ભૂમિ છે. અમારા 22મા તીર્થંકર હતા. એમની નિર્વાણ ભૂમિમાં અહીંયા ગિરનારમાં પર્વતની તળેની નીચે જૂનાગઢમાં આ કામનું આયોજન કર્યું છે. અમારા આમંત્રણને માન આપીને લગભગ 2200 યાત્રીઓ અહીંયા આવ્યા છે અને એમની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સંસ્થા તરફથી કરવામાં આવે છે. સંસ્થા એક જ ઉદ્દેશથી રહી છે કે લોકોને ખરેખર ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય અને લોકો પોતાનું સુખ સમજી શકે. કોઈ અમારો સ્વાર્થ નથી, કોઈ અમારો પ્રચારનો કોઈ બીજો કોઈ એજન્ડા નથી. કહેવું એટલું જ છે કે જીવ સુખી થાય એના માટેના મૂળ ઉપાયો જૈન ધર્મના તીર્થંકરોએ અને આચાર્યોએ બતાવ્યા છે, ગણધરોએ બતાવ્યા છે. એનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો અને બિલકુલ શાંતિથી કોઈપણ જાતની કોમ્પિટિશન અથવા દ્વેષ વગર પોતાનું કામ કરી જવું. આ સંસ્થા છેલ્લા 50 વર્ષથી કામ કરે છે. એના 15 ટ્રસ્ટીઓ છે. થ્રુઆઉટ ઇન્ડિયાના ટ્રસ્ટીઓનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે અને આ કામ બરાબર ચાલી રહ્યું છે. અમે એમ વિચારીએ છીએ કે આ કામમાં જેટલી સહાયતા અમને મળી છે એવી સહાયતા સમાજ તરફથી બરાબર મળતી રહે છે અને અમે ભવિષ્યમાં પણ આવું કામ આગળ વધારીશું. આશય એક જ છે, સર્વ જીવ સુખી થાય, ભક્ત નહીં ભગવાન બનવાનું બની શકે. દરેક માણસને પોતાને, દરેક જીવને પોતે ભગવાન બની શકે એવી શક્તિ છે. એ શક્તિનો વિકાસ થાય અને શક્તિની વિકાસ થતાં જીવ પોતે સુખી થાય, પોતાના માટે અને પરના માટે, અન્ય માટે સુખનું કારણ થાય એવો ઉપદેશ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો અને ભગવાન મહાવીરનો છે. એને ફેરવવાનો પ્રયત્ન છે. આ એક નમ્ર પ્રયત્ન છે. આ એક શાંત મૂળભૂત ક્રાંતિ છે કે જે જીવનમાં ઉતારવાથી જીવ સુખી થાય છે. એ આશયથી આવી યોજનાઓ કરવામાં આવે છે અને એનું બરાબર લોકો શિસ્તબદ્ધ રીતે આપ જોઈ શકો છો. અમારી શિબિરની સભાઓમાં લગભગ 2200-2500 માણસ એકી સાથે બેસીને દરેક વક્તા પોતે ગ્રંથમાંથી વાંચે છે અને દરેક શ્રોતા પણ પોતે ગ્રંથમાંથી એનું લખાણ જોઈ શકે છે. એ પ્રમાણે અર્થ સહિત સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આવો પ્રયત્ન મૂળભૂત રીતે એટલો બધો ઉપયોગી થયો છે કે લોકો પોતે તૈયાર થયા છે, એમનું આચરણ સુધર્યું છે, એમના વિચારોમાં શાંતિ આવી છે અને એમની શ્રદ્ધા સુધરી છે. એટલે અમને એમ લાગે છે કે જીવને સુખી થવાનો
જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો માર્ગ છે એનું અનુકરણ થાય, એનું પાલન થાય અને લોકો સુખી થાય એવા આશયથી આ પ્રયોગ કર્યો છે. આજે અમારો બીજો દિવસ છે. તમે આ વાતને સમજી અને છાતી આપશો એવી વિનંતી છે. मैं महिपाल गायक बांसवाड़ा, महामंत्री श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई। हम लोग यहाँ पर गिरनार सिद्ध क्षेत्र पर यह 45वीं आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। विगत 45 वर्ष से प्रत्येक शहर में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ मुमुक्षु समाज की अधिकता रहती है उसको उनको लाभ मिले इस प्रयोजन से या तीर्थ क्षेत्रों में उसके लाभ के लिए हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। इस शिविर में जो भी भाई सम्मिलित होते हैं, भाई बहन सभी के लिए हम निःशुल्क आवास, भोजन और उनको धर्म लाभ लेने के लिए जो भी सुविधाएं आवश्यक होती हैं वे सारी सुविधाएं हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। मेडिकल का भी कैंप हम लगवाते हैं। आने जाने की व्यवस्था, रहने के लिए होटल, धर्मशालाएं जिसकी भी ज़रूरत होती है पूरी सुविधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध कराते हैं। भोजन, नाश्ता इत्यादि। मूल प्रयोजन इन शिविरों के लगाने का प्राणी मात्र अपने सुख को कैसे प्राप्त करे, शांति कैसे प्राप्त करे। सुख और शांति इस जीव का अपना स्वभाव है, वह स्वभाव की प्राप्ति कैसे करे। पूरे देश के ख्याति प्राप्त जो विद्वान हैं, इस शिविर में लगभग 16 विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, रात्रि 10 बजे तक निरंतर धार्मिक प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं, जिसमें विधान, पूजन और स्वाध्याय मुख्य रहता है। इस शिविर में विशेष रूप से सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया गया है और यह सिद्ध चक्र मंडल विधान हमारे ही एक जागरूक मुमुक्षु भाई या एक जागरूक मुमुक्षु परिवार, वह रेवाबेन नागरदास टेम्बड़िया, उनके सुपुत्र भरत भाई और उनकी धर्मपत्नी सुधाबेन, कमलेश भाई, रूपाबेन, नैतिक भाई, पूजाबेन, लोकेश भाई, फैनी बहन और अर्नव, इस परिवार ने यह सिद्ध चक्र मंडल विधान आदरणीय विद्वान पंडित श्री लालचंद भाई मोदी, जो हमारे ट्रस्ट के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके ऐसे भाव हुए कि गिरनार की तलहटी पर यह आयोजन किया जाए। पूरा विधान का जितना भी खर्च है वे सब उसी परिवार द्वारा उठाया गया है और बाकी जितना भी खर्च है वो हमारा ट्रस्ट करता है। निःशुल्क व्यवस्थाएं देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे यहाँ लाभ लेने के लिए आए हैं उन्हें न हो, इसके लिए पूरी सावधानी रखी जाती है। हमने वाहन किराए पे लिए हैं, ऑटो रिक्शा ली हैं, इको गाड़ियाँ ली हैं और उनके जाने आने की पूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की है। सिक्योरिटी स्टाफ लगाया है। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी मेडिकल कैंप भी यहाँ पर हमारे कमलेश भाई के सहयोग से हम यहाँ पर लगा रहे हैं और पूरा प्रयत्न करेंगे। यह शिविर 15 से 21 तारीख तक यहाँ पर आयोजित किया गया है। पूरा लाभ सभी भाई लेवें, इस प्रयोजन से यह कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 2500 लोग उपस्थित हुए हैं। उन सभी के लिए आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। भोजन संबंधी व्यवस्था के लिए हमारी जैन पद्धति से गुजराती भोजनशाला अलग बनाई गई है, हिंदी भोजनशाला अलग बनाई गई है। हमारे जो त्यागी वृत्ति की श्रेणी में आते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए सोज की भोजन की व्यवस्था और परम सोज की भोजन की व्यवस्था, ऐसे 4 प्रकार के भोजनालय यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें सूर्यास्त से पहले, जैसा कि जैन पद्धति में होता है, उनके लिए सुस्वादु भोजन उपलब्ध कराया जाता है। शिविर का लाभ लेने के लिए आए हुए हैं, उनके आवास के लिए हमने भवनाथ गिरनार जी की तलहटी में प्रेरणा धाम के अतिरिक्त लगभग 16 गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और अच्छे गेस्ट हाउस, उनके आवास की सुव्यवस्थित व्यवस्था रहे उसके लिए किए गए हैं। हर गेस्ट हाउस पर हमने अपने 2 छात्र विद्वान, उनकी सेवा के लिए, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमने उनकी सेवाएं ली हैं और सारे यात्री यहाँ बहुत शांति से इस शिविर का लाभ ले रहे हैं।
मेरा नाम विराग शास्त्री है। मैं जबलपुर से यहाँ आया हूँ और जो ये शिविर लग रहा है, यह शिविर विगत 45 वर्षों से लग रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हर जीव संसार का दुखी होता है। इसका एकमात्र कारण है कि स्वभाव की जानकारी नहीं होती है, अपने आत्मा को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इसलिए आत्मा को समझाने के लिए, आत्मा समझने के लिए हम प्रयास ये करते हैं हमारे देश के प्रसिद्ध विद्वानों के माध्यम से। और जैन शासन के जो मूल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में क्या आचार्य भगवंतों ने बातें कही हैं, कैसे भगवान बन सकते हैं, या इस मूल भावना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस शिविर में देश के अलग अलग नगरों के हमारे लगभग 40 विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं। लगभग 3000 लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। और हम यह शिविर जयपुर के साथ साथ हम सम्मेद शिखर की धरती पर, सोनागिर की धरती पर अलग अलग स्थानों पर लगाते हैं, ताकि देश के हर क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। हम इस शिविर में प्रातःकाल पूजन से प्रारंभ करते हैं। आपको विशेष जानकारी दे दूं कि शिविर का एकमात्र उद्देश्य, हम राग रंग नहीं, एकमात्र उद्देश्य अपनी आत्मा की जानकारी देना, आत्मा की खबर देना है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो सोनगढ़ के संत हुए हैं, जिनके प्रभावना के योग में ही इन शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। और उन जगत में जो शिविर लगते हैं, आँख के, नाक के, कान के, पेट के, ब्लड डोनेशन के शिविर लगते हैं। यह शिविर आत्मा का शिविर है, यह शरीर का नहीं, आत्मा का शिविर है। तो जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने सोनगढ़ में बैठ कर के 45 वर्षों तक तत्वज्ञान की धारा बहाई है, हम उनकी ही अनुयायी होकर के इस धारा को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस शिविर में प्रातःकालीन हम जिनेन पूजन करते हैं और एक विशेष विधान है, सिद्ध चक्र मंडल विधान संपन्न करते हैं। विधान के पश्चात जो हमारे विद्वान पधारे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ मांगलिक व्याख्यान होता है, साथ पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी व्याख्यान होता है। दिन में भी और शाम को भी हम अलग अलग व्याख्यानों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, इन शिविरों में हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए पर्याप्त हम सामग्री देने का प्रयास करते हैं। इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जैसे भी हो हम सब अपने स्वभाव को जानें। ये शिविर जैन समाज के लिए ही नहीं है, ये शिविर संपूर्ण मानव जाति के लिए भी नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव मात्र के लिए है। हर जीव भगवान बन सकता है, पूर्ण सुखी हो सकता है। इसलिए अकेले ये कोई जैन धर्म के लिए नहीं, जैन समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव मात्र के लिए। यहाँ चींटी भी है और हाथी भी है और इंसान भी है, मनुष्य भी है, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई समाज का हो, प्रत्येक जीव भगवान है, भगवान बन सकता है। इन मंत्रों को हम सब यहाँ पर समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं। हम सब भगवान हैं, भगवान बन सकते हैं, पूर्ण सुखी हो सकते हैं। इस शिविर का मूल मंत्र है और हम पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और भावना ये है कि हम आगे भी अनेक वर्षों तक इस आत्मा के सुखी होने का मार्ग विद्वानों के द्वारा, भगवंतों के द्वारा बताने का प्रयास करते रहेंगे। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।